फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए क्योंकि दिस इज़ ए वैल्यूएबल वीडियो। और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोग हमें बड़ा कुछ गलत बोल जाते हैं, हमें ऐसी हर्टिंग बात कर जाते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। तो जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको उनके बारे में हम सोचना कैसे बंद करें? क्या ऐसा करें कि वो लोग जो है हमारे दिमाग पर ना बैठे। अक्सर वही लोग हमारे दिमाग पर बैठते हैं जिनके बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, या जो हमारे साथ गलत करते हैं वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिनके बारे में जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं, तो वो लोग तो हमारे दिमाग पर आकर बैठते नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो हमें हर्ट करते हैं वो जो है हमारे दिमाग में अपना जो है घर बनाना शुरू कर देते हैं और हम हर सोच जो है हमारी उनके साथ चलनी शुरू हो जाती है। हम किसी घर में जाते हैं तो घर में एंटर, क्योंकि ये थॉट है ना, थॉट हमारे साथ रहेगी रहेगी, हर एक की थॉट जो है उसके साथ रहती है। हम किसी घर में जाएं तो हम सोचे कि हम जाते हैं, हमारी थॉट ना जाए, थॉट तो जाएगी जाएगी। हम एंटर करते ही उस घर की एनर्जी को जो है फील करना शुरू कर देते हैं कि इस घर का वातावरण कैसा है, या यहाँ के लोग कैसे हैं, या हम अपनी एनर्जी किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं। वो सब जो चीज़ है हम एंटर करने के साथ ही जो है हमारी थॉट जो है वहाँ पर चली जाती है। क्योंकि जो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ वो आप तक पहुँचती पहुँचती है, 1 सेकंड से भी कम समय में आपके पास पहुँच जाती है। हम जो मैसेज टाइप करते हैं ना, मैसेज तो टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यहाँ से जो थॉट ट्रांसफर होती है ना वो 1 सेकंड से भी कम समय में चली जाती है और आपके पास पहुंच जाती है। और आप जो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे पास पहुंचती है। अगर मैं आपके लिए जो है गलत थॉट प्रोड्यूस कर रही हूँ, मान लो मैं एक रॉन्ग एनर्जी आपको भेज रही हूँ, आप अच्छे नहीं है, खराब है, आप में कोई अकल नहीं है आपको, ये यानी कि मैं ब्लू थॉट या ब्लैक थॉट आपके लिए सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मैंने गेंद छोड़ दी, नीले रंग की गेंद आपकी तरफ छोड़ दी। अब आपको वो गेंद जो है टच करेगी, दीवार के साथ गेंद मारते हैं तो वो दीवार से वापस फिर हमारे पास आती है ना। सिमिलरली जो मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट की ना आपके लिए कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको कोई अकल नहीं है, आप जीवन में कुछ भी नहीं है आपके पास, ऐसे ही करते हैं, जो आपके लिए बहुत बुरा सोचती हूँ मैं, तो वो एनर्जी जो है आपके पास टच होती है और आप भी सेम पोजीशन में फिर सोचना शुरू कर देते हो। आप कहते हो आपको अक्ल नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं है, आप में कोई है नहीं है कैपेबिलिटी, तो आप भी वैसा ही सोचते हो। जैसी थॉट मैंने भेजी है वैसे ही आपको रिटर्न में हमें वो थॉट जो है मिलकर आने वाली है। तो हमने अपनी थॉट्स पर कंट्रोल रखना है कि हमने किस तरीके से सोचना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, माइंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम फिर एक की नहीं रहती, वो जिससे मिलते हैं ना वो उस प्रॉब्लम के अनुसार जो है हम लोगों से बिहेव करते हैं। मान लो हमने किसी से, रिश्तेदारों में कहा सुनी हो जाती है, किसी से रिश्ता जो है हमने तोड़ लिया, हम कहते हैं हमने नहीं इनके साथ रिश्ता रखना, ये अच्छे लोग नहीं है, ये हमारे कोई दुख में काम आने वाले नहीं है, इनसे कोई रिश्ता नहीं हमने रखना, ना तो ये हमें शादी ब्याह में बुलाते हैं, ना ही हमारे किसी फंक्शन में आते हैं, इनसे क्या रिश्ता रखना, छोड़ो इनको। तो हम वो रिश्ता जो है तोड़ देते हैं। अब जो रिश्ता तोड़ दिया हमने, तो वो जो दर्द है ना, हमने तोड़ तो दिया झटके से, लेकिन पेन तो यहाँ पर खड़ी हो गई ना। अब जिस रिश्ते से भी मिलेंगे ना, जिसको भी मिलेंगी ना, उस पेन के थ्रू मिलेंगे। वो जो बिटरनेस एक रिश्ते में आई है ना, वो बिटरनेस जो है दूसरे रिश्तों में भी जाकर ट्रांसफर होने वाली है। वो एक रिश्ते की बिटरनेस नहीं रहती, वो दूसरे रिश्तों में भी वो बिटरनेस जो है चलने लगेगी, क्योंकि वो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है। हमारे माइंड जो अगर इम्प्योर हो गया, माइंड के अंदर इम्प्योरिटी आ गई, तो वो हमारा सारा एनर्जी फील्ड बन गया। हम जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी जो रिलेशन रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे, उससे बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि हम ये एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिलेशनशिप में, एक से ट्रांसफ़र होती है, चाहे उससे रिश्ता चला गया है लेकिन वो एनर्जी जो है वहीं पर खड़ी है। मान लो एक हमने एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा भारी पत्थर जो है हमने हाथ से पकड़ लिया, बड़ा भारी, बहुत भारी भार है उसमें, तो हम पकड़ते ही हमारा हाथ ऐसे दुख जाता है, हम उस पत्थर को छोड़ देते हैं। लेकिन पत्थर तो छोड़ दिया, लेकिन अब हाथ में दुख है, दर्द है, पेन है, हाथ में दर्द है,
तो हाथ में जितनी जितनी दर्द होगी ना, तो उसके बाद हम एक छोटी सी अगर सुई भी उठाना चाहे ना, पेंसिल भी उठाना चाहे, तो वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो है दर्द है, तो हम उस दर्द के अकॉर्डिंग जो है वो उठा नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर एक रिश्ता हमने तोड़ दिया है, उससे नाता तोड़ दिया है, उसको फेंक दिया है, लेकिन यहाँ जख्म तो है ना, वोंड तो है ना, दर्द तो है ना। अब हम नेक्स्ट किसी भी रिश्ते में आएंगे तो उसी दर्द के अकॉर्डिंग जो है उस रिश्ते में जो है हम लोगों से बातचीत करेंगे। लोगों के बारे में अगर क्रिटिकल थॉट रखेंगे तो वहां पे जो है हमारा एनर्जी लेवल जो है डिप्लीट होता जाएगा, और हम आगे एक की एनर्जी दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, जिस जिस से मिलेंगे, फिर वो हमारी हैबिट बनती जाएगी। हम इस तरह से जो है एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे। कोई दूसरे की एनर्जी जो हमें मिलेगी वो भी इसी तरह की होगी, वो हमें ट्रांसफर होगी। इसलिए अपनी एनर्जी को हमने प्योर रखना है, एलिवेट रखना है, ताकि हमसे जो है सही एनर्जी लोगों की तरफ जाए। लोग हमें जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो उनका संस्कार है, उनकी आदतें हैं, उनका बिहेवियर है, उनकी सोचने समझने की शक्ति है। लेकिन हमने अपनी पावर देखनी है कि हमारे अंदर क्या है, हमारी सल्तनत के अंदर क्या चल रहा है। इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना, अंदर के राज्य को वो खुला अच्छा बनाकर रखना है, इसमें फूल खिलाकर रखने हैं। अगर इसमें कांटे बो दिए हमने अपने राज्य में, तो वो कांटे हमें ही चुभने वाले हैं। इसलिए अपने अंदर के राज्य को, जिसके हम बादशाह हैं, सल्तनत के बादशाह हैं, इसको जो है ब्यूटीफुल बनाकर रखना है। तो रिश्ता अगर टूट जाए किसी से तो वो चोट लग जाती है, वो चोट जो है फिर हमें दूसरे रिश्तों में भी वही चोट चलने लगती है। सिमिलरली जैसे अभी आपको बोला ना कि पत्थर पकड़ा, दर्द हुई हाथ को, वही दर्द जो अगर किसी चीज को पकड़ेंगे तो वो दर्द होगी होगी, तो वो जो एनर्जी जो है आगे आगे जो है ट्रांसफर होती जाएगी। तो बिटरनेस इन वन रिलेशनशिप अफेक्ट्स अदर रिलेशंस, वो दूसरे रिलेशन में भी चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि कहते बच्चे जो है बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनको कुछ ना कहा जाए बड़ी जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा कहा जाते हैं, तो सारा कसूर बच्चों का निकाल रहे हैं। लेकिन मेन रूट कॉज पर हम ध्यान नहीं दे रहे। रूट कॉज पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आजकल मोस्टली सभी पेरेंट्स जो है जॉब पर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है जॉब पर जाते हैं। शाम तक जो जॉब पर एक एक पर्सन उनको मिलता है, वो उनकी एनर्जी फील्ड बनती है, जिससे बात करते हैं। कभी बॉस ने आपको कोई दुख दे दिया, परेशान कर दिया, कभी साथ वाले पर्सन ने आपके साथ जो काम कर रहा है उसने कोई परेशानी वाली बात की, उन सब की परेशानी को हम यहाँ पर रख लेते हैं। फिर शाम को जब घर आते हैं तो बच्चों के लिए ना बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं कि ये लो हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। गिफ्ट के साथ एक और गिफ्ट लेकर आते हैं। यहाँ जो हमने पकड़ा होता है ना वो घर के वातावरण में फैला देते हैं। वो गिफ्ट जो है बच्चे पहले कंज्यूम कर लेते हैं, दूसरे गिफ्ट जो है वो बाद में लेते हैं, लेकिन ये गिफ्ट जो है वो पहले ले लेते हैं। तो बच्चों को हम ये एनर्जी जो है ट्रांसफर करते हैं, अपने उस गिफ्ट के साथ ये गिफ्ट भी उनको ट्रांसफर करते हैं। हम कहते हैं कंपटीशन का जमाना है, बड़ा एग्जाम है, बड़ा स्ट्रेस है, बच्चों को कितना टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, कितनी कितनी छुट्टियां मिलती हैं। एक एग्जाम होता है तो उसके बीच में कितनी छुट्टियां होती हैं कि भाई अच्छे से प्रेपरेशन कर लो, यानी कि हर चीज में कंफर्ट मिल रही है ना, तो बच्चे कंफर्ट के आदी हो चुके हैं। लेकिन हम जो बच्चों के साथ उनको कंफर्ट तो देते हैं। देखो हम बच्चों को, आज हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसका बच्चा जो है बेस्ट बने, उसको एजुकेशन बेस्ट देते हैं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बेस्ट देते हैं, उसको हर तरीके का कंफर्ट देते हैं। एक टेबल है, टेबल के 3 डंडे हैं, 3 डंडे तो उन्होंने बेस्ट दे दिए बच्चों को। अब चौथा डंडा जो है इमोशनल जो बैलेंस करने का है, इमोशनल स्ट्रेंथ का है, वो उनका खुद का कमजोर है पेरेंट्स का, तो बच्चे को भी नहीं देते। तो एक डंडा अगर एक टेबल का कमजोर होगा तो वो टेबल क्या करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा ना। ऐसी तरह से बच्चे जो है इमोशनल इम्बैलेंस के कारण जो जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका स्वभाव जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं। वो इसी कारण है क्योंकि पेरेंट्स से उनको जो है रूट कॉज पेरेंट्स है। पेरेंट्स जो एनर्जी जो है उनको इस तरीके की ट्रांसफर करते हैं कि उनमें जो है उनका बेस्ट जो है नहीं जाने पाता है। तो बच्चों को जो हर कंफर्ट की आदत पड़ गई है, हर चीज में उनको कंफर्ट है। जरा सा बड़े हुए तो उनको मोटरसाइकिल, बाइक, कार सब कुछ मिल जाता है, एसी वाली जगह पर जाते हैं, घर पर भी एसी है, कोई डिस्कम्फर्ट वाली बात है ही नहीं। लेकिन जहां पर भी जरा सा डिस्कम्फर्ट हो गया तो वहां पर वो परेशान हो जाते हैं। तो
हमने रूट कॉज जो है पेरेंट्स हैं बच्चों को डिस्कम्फर्ट करने का, तो हमने जो है इन बच्चों के चारों पिलर जो है ठीक करने हैं। तो लोग जो हमारे लिए जो गलत करते हैं उनके बारे में हम जो सोचना बंद इसीलिए इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सोचें कि ये लोग जो हैं इनके संस्कार है, इनकी आदत है, इन्होंने ऐसा ही करना है। भाई हमने खुश रखना है, अपनी प्रायोरिटी को चेक करें ना, आपने क्या करना है। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको खुश रहना है, आपको हर हालत में फ्लरिश करना है, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है। जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको सोचते रहे तो फिर तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो ही जाता है। जितनी बैड एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी, यहाँ से आपको पेन होगी, दुख होगा, वुंड लगेगा, जख्म होगा, फिर आप उस वुंड से हील नहीं हो पाएंगे। इस वुंड को हील करने ये वुंड ही ना होने पाए, इस तरीके से हमने लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर मुझे इस बारे में जो है आप लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।